21 साल की गुड़िया अपनी छोटी सी नाव लेकर जंगल की तरफ निकलती है। रोज की तरह उसका मकसद साफ है, शहद इकट्ठा करना और कुछ छोटी मोटी मछलियां पकड़ना, जिनसे कि वो और उनकी दादी भूखी न सोए। लेकिन एक डर जो आज गुड़िया को सता रही है कि वह अपना टाइगर मास्क घर पर ही भूल आई है। लेकिन गुड़िया को नहीं पता था कि एक टाइगर मास्क साथ न होने की वजह से गुड़िया के साथ इतना कुछ हो जाएगा। उसकी दादी जो घर पर अकेली थी, उसे चिंता होने लगी। जब गुड़िया शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो यह बात उसकी दादी ने गाँव वालों को बताया। कुछ देर बाद जब कुछ गाँव वाले जंगल पहुंचे तो वहाँ गुड़िया की छोटी सी टूटी हुई नाव मिली और वहाँ पर खून के निशान थे। यह बात जब गुड़िया की दादी को पता चला तो उसकी दादी को एक जोर का हार्ट अटैक आया और उसकी दादी वहीं दम तोड़ देती है, क्योंकि उसकी दादी का गुड़िया के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। और यह बात सुनने के बाद कि गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी दादी को एक जोर का अटैक आता है और उसकी दादी भी वहीं दम तोड़ देती है। जब मैंने इस जंगल पर रिसर्च शुरू की तो मुझे इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिली, लेकिन उन सारी वीडियोस में से किसी भी वीडियो में वह डर, वह सच्चाई और वह डेप्थ नहीं मिली जो इस जंगल के बारे में यहाँ के ग्रामीण बताते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद इस जंगल के बारे में आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिए, सुंदरबन जंगल भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर फैला हुआ है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है। यहाँ का इकोसिस्टम बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पेड़ जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर उगते हैं और इन पेड़ों की जड़ें पानी के ऊपर निकलकर सांस लेती है। जैसे इस पेड़ को देखिए, यह एक मैंग्रोव ट्री है और इसने अपनी जड़ों को ऊपर कर रखी है। सुंदरबन की मिट्टी कीचड़ और पानी से भरी होती है। जमीन के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए यह पेड़ अपनी जड़ों को ऊपर निकाल लेता है ताकि हवा से ऑक्सीजन ले सके और खुद को जिंदा रख सके। आसान भाषा में समझे तो यह पेड़ जमीन से नहीं बल्कि हवा से सांस लेते हैं। जब ज्वार आता है तो पूरा जंगल पानी में डूब जाता है और जब भाटा आता है तो वही जमीन फिर से नजर आने लगते हैं। यानी यहाँ हर कुछ घंटे में जमीन और पानी अपनी जगह बदलते रहते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसी जगह पर कोई इंसान भटक जाए तो न उसे रास्ता मिलेगा और न ही कोई मदद। यहाँ कोई साफ रास्ते नहीं है, हर तरफ एक जैसा जंगल, हर तरफ पानी और हर तरफ खामोशी। इसलिए सुंदरबन सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद अनप्रेडिक्टेबल भी है। लेकिन ये तो बस डर का पहला स्टेज है, असली चैलेंजेस तो अभी बाकी है। आज के टाइम में टाइगर्स की कुल 6 प्रजातियां मौजूद है, जिनमें सबसे खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर्स को माना जाता है और इस जंगल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवरों में रॉयल बंगाल टाइगर नंबर 1 पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाघ तो हर जंगल में होते हैं, फिर सुंदरबन के बाघ इतने अलग क्यों हैं? तो देखिए, यहाँ के बाघ सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करते बल्कि मौका पाते ही इंसानों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। और ये कोई रेयर केसेस नहीं है, यहाँ हर साल कई लोग इन बाघों के हमलों का शिकार बनते हैं। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि अगर बाघ ने आपको देख लिया तो बचना लगभग नामुमकिन है। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोग अपने काम में लगे होते हैं और अचानक वो गायब हो जाते हैं। इसीलिए सुंदरबन में काम करने वाले लोग हर पल डर के साथ जीते हैं। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि अगर ये जंगल इतना ज्यादा खतरनाक है तो लोग वहाँ जाते ही क्यों हैं? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसान इन बाघों से बच सकता है? तो देखिए, यहाँ एक बहुत अजीब सी चीज होती है जो आज से पहले आपने शायद ही कहीं देखा या सुना होगा। सुंदरबन में जाने वाले लोग जब जंगल में जाते हैं तो वह अपने सिर के पीछे एक मास्क पहनते हैं। आपको लगता होगा कि पीछे मास्क पहनने से होगा ही क्या? तो देखिए, यहाँ के ज्यादातर बाघ पीछे से हमला करते हैं। तो लोगों ने सोचा कि अगर बाघ को लगे कि इंसान उसे देख रहा है तो वह हमला नहीं करेगा और शुरुआत में यह तरीका काम भी करने लगा। कुछ समय के लिए बाघ कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगा कि इंसान उसे देख रहा है, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे बाघों ने इस ट्रिक को समझ लिया, उन्हें पता चल गया कि असली चेहरा है ही नहीं और फिर उन्होंने फिर से हमला शुरू कर दिया। यानी इंसानों ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन नेचर के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और यही चीज इस जंगल को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बस बाघ ही खतरा है तो जरा इसे देखिए, क्योंकि इस जंगल में मौत सिर्फ जमीन पर नहीं पानी के अंदर भी छुपी हुई है। सुंदरबन का पानी बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। यहाँ के पानी में हर वक्त एक से बढ़कर एक खतरनाक शिकारी छुपे होते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर रेप्टाइल्स में से एक है। यह पानी के अंदर बेहद शांत और चुपचाप रहते हैं और जैसे ही कोई इसके पास जाता है यह उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं, भले ही वह बाघ ही क्यों ना हो। और अगर आपको यह एक बार पकड़ ले तो बचना नामुमकिन है। और सिर्फ क्रोकोडाइल ही नहीं, कुछ जगहों पर यहाँ स्नेक्स भी देखी गई। यानी इस जंगल में न जमीन सेफ है न पानी, हर तरफ बस खतरा ही खतरा। और यही वजह है कि सुंदरबन को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में गिना जाता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ लोग आज भी रहते हैं और हर दिन खुद अपनी जान खतरे में डालते हैं। लेकिन क्यों?
तो देखिए यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में शहद पाए जाते हैं। कई लोग शहद इकट्ठा करने जाते हैं, कुछ मछली पकड़ने जाते हैं तो कुछ लकड़ी लाने जाते हैं, क्योंकि यही उनके जीने का एकमात्र सहारा है। अगर वो जंगल में नहीं जाएंगे तो उनके घर में खाना नहीं बनेगा, उनके बच्चे भूखे सो जाएंगे। लेकिन हर बार जब वो इस जंगल में कदम रखते हैं तो उन्हें पता होता है कि शायद वो वापस नहीं आएंगे। यहाँ के कई परिवार ऐसे हैं जिनके किसी अपने को इस जंगल ने छीन लिया, किसी का पिता, किसी का भाई, और कई बार तो उनका शरीर भी वापस नहीं मिला, बस एक कहानी बनकर रह जाता है। अगले दिन कोई और उसी जंगल में चला जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के लोग डर के साथ नहीं, मजबूरी के साथ जीते हैं, और यही चीज सुंदरबन को सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद क्रूर बना देती है, क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतली लकीर होती है। तो अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप इसे कह सकते हैं कि यह एक ऐसा जंगल है जहां इंसान नेचर के सामने हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ ना आपकी ताकत काम आएगी, ना आपकी स्पीड। यहाँ हर दिशा में खतरा है, जमीन पर बाघ, पानी में क्रोकोडाइल, और चारों तरफ ऐसा जंगल जहां आप कभी भी रास्ता भटक सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको इस जंगल में एक रात बितानी पड़े तो आप क्या करोगे? भागने की कोशिश करोगे या छुपकर सर्वाइव करने की? कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसी ही रियल सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है तो मैं एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूंगा, ये वाली, जिसमें आप देखोगे कि कैसे एक इंसान 14 दिन तक अमेज़न के खतरनाक जंगलों में फंसा रहा, कैसे उसने हर मुश्किल को पार करते हुए खुद को जिंदा रखा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। और ऐसी ही रियल और डेंजरस स्टोरी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको कुछ नया सिखाएगी।